सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही फेमस करेक्टर नागराज की एक सीरीज क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति श्रृंखला का रिव्यू लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें अभी तक 3 कॉमिक्स प्रकाशित हो चुके हैं ईयर 2020 तक। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित ये करेक्टर, जिसको कि नागराज कहा जाता है, ये बहुत ही एक फेमस करेक्टर है और इसकी शुरुआत इस तरीके के 32 पेज के चित्रकथाओं से या कॉमिक्स से हुई थी। इस तरीके के कॉमिक्स हमें देखने को मिलते थे शुरुआत में। ये नागराज का एक आरंभ की कुछ कॉमिक्स है, शुरुआत की 10-12 कॉमिक्स में से कुछ एक है। इस तरीके का सिंपल आर्टवर्क देखने को मिलता था। 1986 से राज कॉमिक्स पब्लिश होना शुरू हुई थी। ये देखिए, इस करेक्टर की ये एक लेटेस्ट सीरीज़ है। जब इस करेक्टर की शुरुआत हुई थी तो नागराज का काफ़ी यूनिक ओरिजिन था। बहुत ही यूनिक सुपर हीरो है, इंडियन सुपर हीरो, जिसका ओरिजिन इस तरीके का था कि प्रोफेसर नागमणि एक प्रोफेसर होते हैं जो नागराज को अपना आविष्कार बताते हैं और नागराज को वो कंट्रोल करते हैं। उसके माइंड में कोई कैप्सूल फिट किया हुआ होता है उसकी वजह से, और वो आतंकवादियों को, टेररिस्ट्स को इसको रेंट पे देने के लिए एक नीलामी की घोषणा करते हैं या आयोजित करवाते हैं। मैं एक आपको उसका भी आर्टवर्क हल्का से दिखाता हूँ। ये है प्रोफेसर नागमणि। तो इस तरीके से इस नागराज के कैरेक्टर की शुरुआत हुई थी। फिर इस तरीके के सिंगल इश्यूज़ आए काफ़ी, 32 पेजेस के, जिस पर राज कॉमिक्स लिखा होता था। देखिए इस तरीके से बीच में कुछ इस तरीके के इशू भी आते थे। देखिए आप, जो 64 पेजेस के होते थे। और प्रताप मलिक जी एक आर्टिस्ट है जिनका वर्क आप काम देख सकते हैं। इस तरीके का काम आपको देखने को मिलता था कवर आर्ट में। और ये कुछ स्पेशल इश्यूज़ होते थे जिनको कॉमिक्स विषयांक कहा जाता था। 1995 या 1996 के बाद में इस तरीके के नागराज के कॉमिक्स आने बंद हो गए थे बिल्कुल, और इसी तरीके के जो है 64 पेजेस के कॉमिक्स आना शुरू हो गए थे। मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ। नागराज के ओरिजिन के बारे में या रीबूट के बारे में जानने के लिए आप मेरा खजाना सीरीज़ का रिव्यू पढ़ सकते हैं। ये उसके कुछ शुरुआती कॉमिक्स हैं। सॉरी, खजाना सीरीज़ के रिव्यू को आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में दिए गए को चेक करके या फिर डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक को फॉलो करके। तो ये एक नागराज था जिस का ओरिजिन का मैंने हल्का सा आपको ग्लिम्स दे दिया है, और फिर बाद में ये अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के आतंकवादियों से जो है टक्कर लेता था या लड़ता था, और जो है आतंकवादियों से जो है दुनिया को बचाता था। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में काम होता था और इसकी स्टोरीज आती थी। 1995 के बाद में, जैसे कि मैंने अपने खजाना सीरीज़ के रिव्यू में कई बार मेंशन किया है, नागराज के ओरिजिन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे करके, हल्का सा चेंज करके श्री अनुपम सिन्हा जी ने ये एक सीरीज़ लिखी, जो कि शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का जहर, नागपाशा खजाना, इस तरीके के 5 उसमें इश्यूज़ आए। उसके बाद में नागराज की लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आए और इस तरीके के फिर उसके सिंगल इश्यूज़ आना शुरू हो गए। ये कुछ सिंगल इश्यूज़ हैं। इसमें आप नागराज की फिजिक में थोड़ा चेंज देख सकते हैं। देखिए ये फिजिक थोड़ी सी अलग है। देखिए पहले वाला थोड़ा सा स्लिम ट्रिम और इस तरीके का नागराज हुआ करता था, फिर थोड़ा सा अलग हुआ और इसकी एक सोशल लाइफ शुरू हुई नागराज की। उसको एक सिटी में जो है थोड़ा सा बसा दिया गया इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक ऐड में आप देख सकते हैं, ये एक कॉमिक्स था परले उसका ऐड है। देखिए यह महानगर में हत्या करके भागा था। तो महानगर वो सिटी है जहाँ पर नागराज रहना शुरू हो गया था, और इस तरीके से धीरे धीरे उसके कॉमिक्स के स्टोरीज लाइन में थोड़ा चेंज हुआ था। ईयर 2007 में श्री संजय गुप्ता जी के द्वारा, या जो राज कॉमिक्स के एडिटर्स हैं या जो उनके ऑनर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी लोगों का फीडबैक जब उनको मिला एडिटर्स को, तो उन्होंने बोला कि हम इस वाले नागराज को मिस कर रहे हैं। ये जो नागराज था, इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। शुरुआत के कॉमिक्स में देखिए, इन दोनों ये जो कॉमिक्स हैं आँख मिचौली और पांचों शिकार, इनका भी मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आतंक हरता नागराज नाम से।
तो ईयर 2007 में फिर से ऐसी स्टोरीज आना शुरू हुई, इस तरीके की स्टोरीज़। और इस जो है उन्होंने इसको कंटिन्यू किस तरीके से करा, ये नागराज को और ये नागराज को अलग कर दिया। बोले कि नागराज के 2 पार्ट हो चुके हैं और 2 तरीके की स्टोरी लाइन्स आना शुरू हो गई। अब ये जो नागराज था 1995 के बाद हमें जो देखने को मिला था, उसका नाम बदल करके रख दिया गया। पहले देखिए ऐसे लिखा आता था राज कॉमिक्स का लोगो, कॉमिक्स का टाइटल और फिर सुपर हीरो का नाम। फिर इस टाइटल इसको चेंज करके विश्व रक्षक नागराज बना दिया गया इसको। तो ये देखिए अभी एक लेटेस्ट एक सीरीज़ है आखिरी, जिसमें धीरज वर्मा जी का ये आर्ट है और इसमें पूरी तरह से नागराज चित्रित किया गया है, इसलिए मैंने ये एक इशू रख रखा है रेफरेंस के लिए। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये विश्व रक्षक नागराज बोल दिया गया इसको और इसका एक ऐसा लोगो डिज़ाइन किया गया। हालांकि लोगो बहुत पुराना है, देखिए ये लोगो काफ़ी पुराना है नागराज का, जो स्नैक से नाम लिखा हुआ उसका, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इस पर लिख दिया गया विश्व रक्षक नागराज। तो अब जब पुराने कॉमिक्स जो श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाए थे 1995 से लेकर के अभी तक लेटेस्ट भी वो बना रहे हैं, उन पर एक अलग से लोगो मेंशन होना शुरू हो गया विश्व रक्षक नागराज का। देखिए रिप्रिंट्स में ऐसा हुआ। तो ये आप कुछ रिप्रिंट्स देख सकते हैं विश्व रक्षक नागराज की। तो इसी के पैरेलल ईयर 2007 में जब विश्व रक्षक नागराज की नागायण सीरीज़ चल रही थी, बहुत फेमस है वो सीरीज़ भी, आप उसका रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में आकर के। नागायण बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। तो उसी समय सेम टाइम में जब राज कॉमिक्स ग्राफिक नॉवल जैसी कॉमिक्स निकालना शुरू कर रहा था, देखिए थोड़ा सा ग्राफिक नॉवल जैसा फील आएगा आपको इसमें। तो ये साथ में आतंक हरता नागराज उन्होंने बनाना शुरू किया। आतंक हरता नागराज को बनाने की शुरुआत ललित कुमार शर्मा जी ने की। ये देखिए इस तरीके का ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क होता है, हालांकि इस सीरीज़ का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ललित कुमार शर्मा जी ने की, फिर हेमंत कुमार जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो हेमंत कुमार जी के ये आर्ट वाले 2 कॉमिक्स रिव्यू भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो अब हमें ईयर 2007 के बाद में पैरेलल 2 नागराज देखने को मिले, विश्व रक्षक नागराज और आतंक हरता नागराज। अब आतंक हरता नागराज की जो भी स्टोरी आती, उसके ऊपर ये लोगो मेंशन किया जाता है। देखिए आतंक हरता नागराज, ये देखिए। और सेम टाइम पे अगर विश्व रक्षक नागराज की कोई सीरीज आती तो उस पर लोगो मेंशन कर दिया जाता विश्व रक्षक नागराज। तो अपने अपने जिसको भी कनेक्टेड फील करते हैं वो अपने हिसाब से चूज़ कर पाते हैं स्टोरी को। तो इससे जो 1995 के बाद के जो रीडर्स है, जैसे कि मैं, तो मुझे भी आसानी होती चूज़ करने में कि किस इशू को, कौन सा इशू मेरे लिए है। और जो उससे पहले के रीडर्स थे 1980s के, वो काफ़ी मिस कर रहे थे उस नागराज को। हालांकि ये विश्व नागराज अनुपम जी ने बहुत अच्छा बनाया था और बहुत ही शानदार रिपोर्ट था, बहुत अच्छी स्टोरीज आना शुरू हो गई थी, पर काफ़ी लोग मिस कर रहे थे इस नागराज को। तो ये प्रयोग सफल रहा संजय गुप्ता जी का। और ईयर 2007 से लेकर के आज तक ईयर 2021 तक इसकी कंटिन्यू सीरीज़ आ रही हैं। लेटेस्ट जो सीरीज़ है आतंक हरता नागराज की, उसका नाम है क्षतिपूर्ति श्रृंखला और उसका पहला कॉमिक्स है क्षतिपूर्ति। बहुत ही शानदार इसका कवर आर्ट हेमंत कुमार जी ने बनाया है, आप देख सकते हैं। और अगर इसका बैक कवर देखें तो ये देखिए, ये नागराज ऐसे खड़ा हुआ है उल्टा, सामने देखिए सीन आपको दिख रहा है, और इसी को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो वही सीन है। तो बहुत आइकॉनिक है ये। एक्चुअली मैं विश्व रक्षक नागराज का पाठक रहा हूँ अपने चाइल्डहुड से, और आतंक हरता को मैं बहुत कम पढ़ पाया और इसके रीज़न 2 थे। पहला तो ये, जब मैंने रीडिंग शुरू करी 1995, उससे पहले के ये इश्यूज़ थे जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, ना मैं पढ़ता भी नहीं था। दूसरा फिर कनेक्शन होने के बाद में मैंने विश्व रक्षक नागराज को पढ़ा और लेटेस्ट मेरे सीरीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसका आर्टवर्क इतना शानदार बनाया देखिए आप, कि इसको लेने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जैसा मैंने बताया कि फिर से रिपोर्ट किया गया ललित कुमार शर्मा जी के द्वारा या राज कॉमिक्स की टीम के द्वारा आतंक हरता नागराज को, और उसका पुराना वही जाना पहचाना रूप जो है थोड़ा सा री इंट्रोड्यूस किया गया और काफ़ी सक्सेसफुल ये एक्सपेरिमेंट रहा। इस सीरीज़ में बहुत सारी कॉमिक्स आई। अभी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से ऐसे 6 कॉमिक्स के 3 सेट्स आ चुके हैं, हालांकि थर्ड सेट में 4 कॉमिक्स ही हैं। तो काफ़ी कॉमिक्स आ चुके हैं, 18-20 कॉमिक्स हैं इसके रिप्रिंट हो चुके हैं, तो काफ़ी कॉमिक्स आए। और उसी सीरीज़ में एक अंतिम कॉमिक्स आया था, ये देखिए ईयर 2012-13 में, हालांकि ये एक रिप्रिंट है। उस समय ये ग्लोसी में आया था नहीं आया था मुझे नहीं पता, बट फ़िलहाल ये ग्लोसी का रिप्रिंट है जो कि ईयर 2019 में फिर से पब्लिश हुआ है। 19 या 20 में फिर से रिप्रिंट किया गया ग्लोसी पे, बहुत अच्छा आर्टवर्क है इसका। ये भी हेमंत कुमार जी ने ही बनाया है।
तो इससे तो ये वीर गति एक ऐसा कॉमिक्स बन गया था जिसमें आतंक नागराज की डेथ हो गई थी। ये 2012 में आया था। ये देखिए, इसमें नागराज की डेथ हो गई थी और बाबा गोरखनाथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे शुरुआत के कॉमिक्स के नागराज में, तो उनका भी इसमें अपीयरेंस दिखाया गया है। देखिए, उसी फील को लाने के लिए उन्होंने जो है इसको अंतिम संस्कार भी कर दिया था नागराज का। और इसी में हमें कॉमिक साइड मिलता है। देखिए, क्षतिपूर्ति में थोड़ा फोकस बढ़ाता हूँ, इस पर साफ दिखाई दे। देखिए, थोड़ा सा और अच्छे से फोकस करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, साइड बाय साइड हमें ऐड और कॉमिक्स दोनों दिख जाएंगे। ये देखिए, क्षतिपूर्ति का ऐड भी काफ़ी शानदार बनाया गया है। देखिए, विश्व आतंकवाद जगत मना रहा है जश्न, क्योंकि आतंककर्ता नागराज को मिली है वीर गति। अब जब नागराज जीवित नहीं है तो आतंकवाद करेगा अपनी क्षतिपूर्ति, ये इसका ऐड था। और कवर आर्ट तो ज़बरदस्त कवर आर्ट दिया गया है। तो अभी अगर आतंककर्ता नागराज की बात की जाए तो लेटेस्ट सीरीज यही चल रही है, क्षतिपूर्ति। ईयर 2020 की मैं कुछ कॉमिक्स की बात करूँगा। ये देखिए, फिलहाल मैं दूसरा रेफरेंस लेता हूँ, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ईयर 2020 में ये 2 कॉमिक्स आए थे। सर्वनायक सीरीज़ का, जिसमें कि 12 या 13 कॉमिक्स आ चुके हैं। इस पर 12 खंड लिखा है, यानी कि 12th पार्ट। लेकिन इसी सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था उसको फर्स्ट पार्ट ना लिख करके युगांधर बेस मतलब आधार खंड बताया गया था। तो उस लिहाज से ये 13वां पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है सर्वनायक सीरीज़ का और ये 13th पार्ट है। ऐसे ही अभी जो राज कॉमिक्स में ऑन गोइंग सीरीज़ें चली है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्षतिपूर्ति श्रृंखला में ये 3 कॉमिक्स अब तक प्रकाशित हुए हैं। नाम बता देता हूँ, क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर और विषपरस्त, ये 3 कॉमिक्स। इनकी भी और चर्चा करेंगे। वीर गति हालांकि इससे पहले का है, जो आतंककर्ता से का लास्ट माना जा सकता है। तो ये क्षतिपूर्ति में अभी तक 3 ही कॉमिक्स आए हैं। और सर्वनायक में काफ़ी कॉमिक्स आए हैं, देखिए वहाँ रखे हुए हैं। पर फिलहाल मैं सिर्फ पहला और जो उसका अंतिम इशू है वो दिखा देता हूँ आपको। पहला है युगांधर और अंतिम है सर्वजन। ऐसे ही इसी के पैरेलल ये जो 12 कॉमिक्स है, देखिए ये नाम आप देख सकते हैं, सर्वनायक श्रृंखला के, उसी की पैरेलल एक सीरीज़ है इसी से कनेक्टेड, उसका नाम है सर्वनायक विस्तार। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं सर्वनायक विस्तार। उसका ये पहला कॉमिक्स है, मौत का मैराथन। उसका ये अंतिम कॉमिक्स है जो पब्लिश आया था। हालांकि सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई, चाहे सर्वनायक विस्तार श्रृंखला हो, चाहे वो सर्वनायक श्रृंखला हो, चाहे वो क्षतिपूर्ति श्रृंखला हो, ये तीनों ही श्रृंखलाएँ, ये तीनों ही सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये अब आप जो देख पा रहे हैं, ये 3 ऑन गोइंग सीरीज़ है राज कॉमिक्स की। अगर आप ईयर 2020 की बात करें, फिलहाल हम 21 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ईयर 2020 की बात करें, तो ये ऑन गोइंग सीरीज़ है। तो अगर आपसे कोई पूछे ईयर 2020 में कि अभी लेटेस्ट राज कॉमिक्स में क्या चल रहा है या क्या उसकी सीरीज़ पब्लिश हो रही, तो आप बोलेंगे वहाँ पर 3 सीरीज़ आ रही हैं, क्षतिपूर्ति श्रृंखला आतंककर्ता नागराज की, सर्वनायक श्रृंखला इसमें बहुत सारे हीरोज़ हैं, और सर्वनायक विस्तार श्रृंखला उसमें भी बहुत सारे हीरोज़ हैं। पर फिलहाल उसमें ध्रुव और कुछ और नागराज वगैरह का अपीयरेंस मिलता है। ये देखिए, सर्वनायक के कुछ और इश्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग हीरोज़ को इसमें चित्रित किया गया है। आप भेड़िया को देख पा रहे होंगे, डोवा को देख पा रहे होंगे, परमाणु को देख पा रहे होंगे, शिवराज को देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग इश्यूज़ इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसको छोड़ते हैं, बहुत लंबी सीरीज़ है, इसकी अलग से चर्चा की जाएगी। और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टिव वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो 3 सीरीज़ हैं, इतना स्लो इसका प्रोडक्शन हो रहा है कि देखिए, क्षतिपूर्ति आया था ईयर 2015 में, इसका नेक्स्ट पार्ट मौत का बाजीगर आया था ईयर 2016 में आया था शायद, देख लेते हैं कहाँ लिखा है, 16 में। और इसका लास्ट 3rd पार्ट जो है वो विषपरस्त आया था 4 साल बाद, यानी कि ईयर 2020 में। तो 20 में जो है लेटेस्ट ये सीरीज़ आई थी, ये पार्ट आया था विषपरस्त। इसी तरीके से जो युगांधर है पहला पार्ट सर्वनायक का, वो आया था 12-13 में, वीर गति के साथ की बात कर सकते हैं। और उसका जो अंतिम या अभी 13th पार्ट है, कंटिन्यूस है ये, वो आया था अगेन ईयर 2020 में।
और सर्वनायक विस्तार का भी इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट आया था 2015 में, मैंने कि सर्वनायक शुरू होने के बाद इसके पहले स्टोरी शुरू हुई थी, और इसका जो अंतिम भाग था वो 2019 में आया था। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इन सभी कॉमिक्स पे राज कॉमिक्स की वेबसाइट मेंशन है, rajcomics.com, जो ईयर 2020 के बाद में अब वर्क नहीं कर रही है। ईयर 2020 तक ये राज कॉमिक्स एक था पूरा, और ईयर 2021 आते आते हमें राज कॉमिक्स के 3 डिपार्टमेंट देखने को मिले हैं, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता, जिनमें से संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी काफ़ी रिप्रिंट्स लेकर के आ चुके हैं, और कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स भी उसमें हो चुके हैं। लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट है मनोज गुप्ता जी की तरफ से वो इस विश्व रक्षक नागराज की एक सीरीज़ है सर्प 17, उसका अनाउंसमेंट हुआ है, और संजय गुप्ता जी की तरफ से जो है थोड़ा ये एक नरक नाशक नागराज और है, इसकी भी बात करूँगा। उसके एक नाग ग्रंथ सीरीज़ के आदि पर्व का फर्स्ट कॉमिक का अनाउंसमेंट हुआ है, और इसी आतंककर्ता नागराज का एक कॉमिक्स है प्रलय का देवता, जिसकी टाइमलाइन थोड़ी पहले की होगी, उसका थोड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी चर्चा मैं काफ़ी पहले भी कर चुका हूँ। तो ईयर 2020 में हमें ये सीरीज़ ऑनगोइंग देखने को मिलती है, और कितना स्लो प्रोडक्शन हुआ आप देख सकते हैं। जैसे इसका तो 2019 में भी आया था, अभी तक कुछ भी इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आया है, इनके नेक्स्ट पार्ट अभी फ़िलहाल नहीं आए हैं। उसका रीज़न आपको अब क्लियर होगा। ये जो तीनों ही सीरीज़ के लास्ट पार्ट हैं, इन सब में काम है, चित्रांकन है हेमंत कुमार जी का। देखिए सर्वनायक विस्तार का जो 4th पार्ट है, जो कि लेटेस्ट पार्ट है, उसमें भी चित्रांकन है हेमंत कुमार जी का। ये देखिए आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, हेमंत कुमार जी। सर्वनायक का जो अंतिम पार्ट है, जो कि 2020 में आया था, सर्वरण, उसमें भी चित्रांकन है हेमंत कुमार जी का। कहीं लिखा होगा, देख लेते हैं। देख लीजिए। और क्षतिपूर्ति जो कि आतंककर्ता नागराज की सीरीज है, उसका जो 3rd पार्ट है लेटेस्ट, उसमें भी चित्रांकन आपको मिलेगा। देखते कहाँ लिखा है, इसमें भी देखना पड़ेगा। अभी के शुरू में प्रस्तावना आती है कुछ पेजेस की, उसके बाद शुरू होती है मेन कॉमिक्स हेमंत कुमार जी का। तो सिर्फ एक ही पेंसिलर या चित्रकार या आर्टिस्ट इन 3 सीरीज़ को बना रहे हैं, जो कि राज कॉमिक्स की लेटेस्ट सीरीज़ कहलाई जा सकती है। इसीलिए ये इशूज़ इतना धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि सेम आर्टिस्ट सर्वनायक का एक पार्ट लेके आएंगे, वही आर्टिस्ट क्षतिपूर्ति का पार्ट लेके आएंगे, फिर फ्री होंगे जब वही आर्टिस्ट जो है सर्वनायक विस्तार का भी पार्ट लेके आएंगे। इसलिए अभी सिर्फ 3 सीरीज़ चल रही हैं, लेकिन मैं कहूँ एक ही आर्टिस्ट बना रहे हैं। तो इसी वजह से जो लास्ट ये आया है कॉमिक राज कॉमिक्स की तरफ से, ये अंतिम कॉमिक्स आया है जो अगर राज कॉमिक्स की तरफ से आया है, इसकी अगर हम सेट डिटेल्स देखें तो पहले ये देखिए, इस सेट के कॉमिक सिर्फ एक कॉमिक तो बता रखा है सर्वनायक श्रृंखला का, और उसका नेक्स्ट सेट बता रखा है प्रकोष्ठ के कैदी, यानी कि ये सर्वनायक विस्तार का सर्वनगरी की तबाही के बाद वाला, यानी कि अब अगर कोई कॉमिक्स आता है तो वो आएगा प्रकोष्ठ के कैदी, जो कि सर्वनायक विस्तार का 5th पार्ट होगा। इसका ये 1st और 4th इशू मैंने लिया है अभी फ़िलहाल, पहला और अंतिम इशू मैंने ले रखा है। ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा था। अब क्या हुआ कि ईयर 2021 में मैंने जैसे बताया कि जो 3 भाई हैं राज कॉमिक्स में, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिले। तो ये सीरीज़ अभी तीनों का कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा नई सीरीज़ अनाउंस हो चुकी है, जिसकी डिफरेंट टाइमलाइन की, इनकी प्रलय का देवता अनाउंस हो चुकी है, आतंककर्ता नागराज की। तो उसी के साथ में क्रॉस ओवर दिखाया गया है। जो ओल्ड रीडर्स हैं, अगर उनको पता हो कि तुलसी कॉमिक्स में एक नागराज से मिलता जुलता कैरेक्टर आता था तुलसी, मिलता जुलता नहीं, थोड़ा सा सर्वशक्ति आती है इसलिए वजह से, तो उसके साथ में इनका ओल्ड टाइमलाइन में क्रॉस ओवर दिखा रखा है। ऐसे ही विश्व रक्षक नागराज के साथ भी क्रॉस ओवर आने वाला है। उसका नाम है सर्प 17, श्री अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है, और मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ रहा है वो। और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन इनका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये तब की कॉमिक्स है जब राज कॉमिक्स एक था, ईयर 2020 तक, लेटेस्ट बिल्कुल। अभी तक आज की डेट तक ईयर 2021 में कोई भी नया कॉमिक्स नहीं आया है। तो अगर हम लेटेस्ट कॉमिक्स कंसिडर करें तो ये 2 ही कॉमिक्स अभी, क्योंकि संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी दोनों ही रिप्रिंट्स लेकर के आते हैं। देखिए ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से कुछ ओल्ड कॉमिक्स के रिप्रिंट रखे हुए हैं, और इसी तरीके से जो है संजय गुप्ता जी की तरफ से भी कुछ रिप्रिंट्स आए हैं। तो अब हमने चर्चा कर ली है नागराज के 2 रूपों के बारे में, विश्व रक्षक और आतंककर्ता। तो अब इन सभी रेफरेंस पॉइंट्स बताए थे। इसी के साथ मैंने आपको ईयर 2020 की लेटेस्ट सीरीज की जानकारी दे दी, और इनके अभी कोई इशू क्यों नहीं आ रहे हैं उसका भी मैंने आपको कारण बता दिया।
तो ये इन ब्रदर्स में जो भी किसी तरीके से सॉर्ट आउट होगा ये मामला, किस तरीके से प्रॉफिट वगैरह जो अगर न्यू जो पहले अनाउंस सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल क्षतिपूर्ति श्रृंखला है, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, ये ऐसी छोटी छोटी लीगल बातें होती है जो इसके बारे में हमें इतना कोई जानकारी नहीं होती। तो उसके बाद ही इनके कोई इशू आने की उम्मीद है। अभी इनका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अगर 20 की बात करें, जब ये तीनों भाई एक थे, या मैं बोलूँ राज कॉमिक्स पूरा एक था, तो भी एक समस्या मैंने आपको बता दी, सेम आर्टिस्ट की समस्या। इस वजह से भी धीरे धीरे आ रहे थे ये कॉमिक्स। अदरवाइज़ अगर आप पहले के टाइम की बात करें, चाहे वो 1990s की बात करें या 2007 की बात करें, तो ये देखिए एक सेट में इतने कॉमिक्स हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉमिक्स, 7-8 कॉमिक्स होते थे। और अगला सेट देखिए आप, इतने कॉमिक्स होते थे। और ये सेट लगभग महीने में 2 बार आते थे, या 1 महीने में 1 बार आता था। अब तो सेट के नाम पर क्या है, इसे इसमें देखेंगे तो बड़ा मजाक सा लगता है कि सेट, इस सेट के कॉमिक्स एक, आगामी सेट कॉमिक्स एक ही, क्योंकि मुझे लगता है एक ही टीम बहुत लिमिटेड हो गई थी ना, राज कॉमिक्स की बहुत लिमिटेड टीम हो गई थी। तो हेमंत कुमार जी ने ही सब संभाल रखा है, चाहे वो क्षतिपूर्ति श्रृंखला हो, आतंकहर्ता नागराज की, चाहे वो सर्वनायक सीरीज हो या सर्वनायक स्टार सीरीज हो। और साथ ही साथ अनुपम सिन्हा जी भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं। तो उनका उसी समय, जिस समय सारे प्लान चल रहे थे, वो सुपर कमांडर ध्रुव की बाल चलते बिजी थे, तो उनकी तरफ से नागराजा कुछ भी अपडेट नहीं आया है। अभी मनोज गुप्ता जी की तरफ से सिर्फ सत्र का अपडेट आया है। उसका मैं एक चित्र, उसका जो मुख्य पृष्ठ है, फ्रंट कवर है, उसका एक आर्ट उन्होंने शेयर किया है, वो मैं थंबनेल में लगा दूंगा, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है क्षतिपूर्ति श्रृंखला। पहला पार्ट है क्षतिपूर्ति, दूसरा है मौत का बाजीगर, और तीसरा है विश्वरस चित्रांकन। अब आपको क्लियर हो गया होगा हेमंत कुमार जी का। और आतंकहर्ता नागराज को बहुत ही बखूबी बनाया है। इनके अलावा एक और हमें नागराज का रूप मिला था, कुछ और कॉमिक्स आई थी, तक्षक मकबरा, 2611, ऐसे करके कुछ अलग तरीके की यूनिक कॉमिक्स आई थी। उसमें एक अलग नागराज इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको बोलते हैं नरक नाशक नागराज। देखिए इसके गेटअप में आपको चेंज मिलेगा। अगर आप आतंकहर्ता से इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ चेंज मिलेगा। देखिए बेल्ट देखिए, पैंट देखिए, पैंट में नागराज को पहली बार दिखाया गया। अदरवाइज़ पहले के जो नागराज को देख सकते हैं आप किस तरीके से उनको चित्रित किया जाता था। तो 3 नागराज अभी हमारे सामने हैं फ़िलहाल। विश्वरक्षक नागराज 1905 के बाद में, आतंकहर्ता नागराज 1986 से लेकर के 1995 तक, और उसके बाद में ईयर 2007 से उसका फिर से रिबूट, और अभी तक चल रहा है वो। और नरक नाशक नागराज, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ओरिजिनल स्टोरी बनाई है संजय गुप्ता जी ने। बनाई नहीं, सॉरी, वो रिप्रिंट किया उन्होंने, क्योंकि ये स्टोरी तो 2015 में ख़त्म हो गई थी। नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति, ये 4 कॉमिक्स का सेट था। इसका भी मैंने लेटेस्ट रिव्यू किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहें तो, कि नरक नाशक नागराज का क्या, किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल ये 3 तरीके के नागराज हमको देखने को मिलते हैं। क्लासिक नागराज, आतंकहर्ता, विश्वरक्षक अनुपम सिन्हा जी द्वारा, हालांकि ये जो आर्ट है वो धीरज राज जी ने बनाया है, और नरक नाशक, तो इसको भी साइड में दिया जाए। पूरा फोकस करते हैं सिर्फ इसी सीरीज़ पे, जो कि है क्षतिपूर्ति श्रृंखला। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसका आर्टवर्क आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, आहा, इसका बैक कवर और फ्रंट कवर ही इसको बहुत खास बनाता है। देखिए, और ये 2015 का है, तो तब भी सेट में कुछ आता था। देखिए आप अगर इसी सेट और आगामी सेट को भी देखेंगे तो आपको काफ़ी मिलेगा। देखिए क्षतिपूर्ति श्रृंखला भी चल रही थी, राजनगर रक्षक की श्रृंखला चल रही थी, ये डोका उन्मूलन चल रही थी, और आखिरी चल रही थी। ये देखिए, वो भी अगर मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, हालांकि फ़िलहाल उसका कोई रेफरेंस नहीं। ये है वो राजनगर हाइबरनेशन जो उसमें मेंशन कर रखा है, ये वो आखिरी सीरीज़ है। तो ये काफ़ी सीरीज़ उसमें ऑनगोइंग थी, और थैंकफुली ये दोनों सीरीज़ एंड हो चुकी हैं। सिर्फ अभी यही जो मैंने 3 सीरीज़ आपको बताई हैं वही चल रही हैं। अब थोड़ा सा हेमंत कुमार जी का काम देख लिया जाए। ये देखिए, हेमंत कुमार जी बहुत एक्सपर्ट हो गए नागराज बनाने में, और क्षतिपूर्ति में तो उनका आर्टवर्क पीक पे है। 2015 में जो आया था क्षतिपूर्ति, बहुत एक्सपर्ट हो गए वो नागराज बनाने में। देखिए आप पैनल्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पैनल्स बन पड़े हैं। देखिए आप, यूनिक और मॉडर्न तरीके का इसका आर्टवर्क है, बहुत ही शानदार मुझे लगा। ये एक अच्छा रीड करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसके लिए आपको बहुत पहले का कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो ही हम एंगेज्ड फील कर पाते हैं। अदरवाइज़ नया शुरू करने के लिए सीरीज़ इतना अच्छा नहीं है। पहले का कॉन्टेक्स्ट अगर पता हो तो ये बहुत अच्छा सीरीज़ है। और इंटरेस्टिंगली, ये जो मैंने आपको नरक नाशक नागराज का अंतिम भाग दिखाया था, नरक आहुति, उसका अंतिम भाग है ये। बाकी भी आप चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। इसका भी चित्रांकन हेमंत कुमार जी का ही है।
तो हेमंत कुमार जी दो जो वर्जन है, नरक नाशक नागराज और आतंककर्ता नागराज, दोनों को बना रहे हैं। और दोनों में इन्होंने बैलेंस भी बना रखा है कि किस नागराज को चित्रित करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे फिजिकल उनके फीचर्स किस तरीके के देने, ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके कि कौन सा आतंककर्ता नागराज है और कौन सा नरक नाशक नागराज है। देखिए ये है इसका लोगो। तो हेमंत कुमार जी ने बहुत बनाया है नागराज को, राजकुमार से काफ़ी काम किया है। अभी ये है 2016 का नेक्स्ट पार्ट, क्षतिपूर्ति में इसका ऐड भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए क्षतिपूर्ति में फिर से ग्रीन पेज शुरू किया गया। ग्रीन पेज नागराज के कलर को कंसिडर करके, ये देखिए नागराज सबसे पहला कॉमिक्स ये था, नागराज नाम से ही। तो काफ़ी 3 पेज का काफ़ी बड़ा ग्रीन पेज दिया गया है इसमें। ग्रीन पेज वो पेज होता है जिसमें राज कॉमिक्स के ओनर्स या एडिटर्स अपने पाठकों से बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो 3 पेज का ग्रीन पेज काफ़ी बड़ा ग्रीन पेज बनाया था। अदरवाइज एक ही पेज का आता था, सिंगल पेज का। कुछ स्पेशल इशू आते हैं, जैसे नेगेटिव्स आया था 2013 में 160 पेजेस का मल्टी सर, उसमें ऐसा बड़ा ग्रीन पेज देखने को मिला था हमें। तो ये देखिए मौत का बाजीगर का आर्ट वर्क, ऐड का आर्ट वर्क देखिए। और इसका भी कवर आर्ट किसी तरीके से कम नहीं है, लेकिन अगर इन सब में आप मुझसे पूछे तो मुझे सबसे बेस्ट आर्ट वर्क क्षतिपूर्ति के कवर लगता है। गजब का आर्ट वर्क बनाया है हेमंत कुमार जी ने। 2016 में नेक्स्ट पार्ट मौत का बाजीगर, लाइए देखते हैं, इसका भी आर्ट वर्क देख लीजिए। बहुत सारी स्टोरीज़ इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। और नागराज का जो ओरिजिन है, चाहे वो फर्स्ट कॉमिक हो ये नागराज, या फिर ये अदर जो इश्यूज़ हों शुरुआत के, या मैं बोल रहा हूँ खजाना सीरीज़ को, खजाना सीरीज़ में भी आप अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर से चेकआउट करें इसका वीडियो। बहुत ही अच्छे टर्न ट्विस्ट दिए गए थे खजाना सीरीज़ में। और इसमें जो करेक्टर्स या स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस की गई थी, उनको ही काफ़ी ट्विस्ट दे करके इसमें फिर से रिटेलिंग करी गई है। तो अगर आपको शुरुआत का कॉन्टेक्स्ट पता होगा ना, तो बहुत अच्छा एंगेजमेंट आपको लगेगा इस सीरीज़ में। और ये देखिए नितिन मिश्रा जी एक जो लेटेस्ट मॉडर्न राइटर्स में नंबर 1 पे हैं राजकमल में। देखिए उनका जो उन्होंने शायद काफ़ी अच्छे से नागराज के कैरेक्टर को, या मैं कहूँगा ये देखिए नागराज का जो ओरिजिन था खजाना में, ये ब्लैक एंड वाइट में उसको दिखा रखा है। तो ये ऐसा कुछ अच्छे से ट्विस्ट इसमें आ रहे हैं। देखिए आर्ट वर्क कमाल का है और काफ़ी सारे पॉइंट्स को इसमें टच किया गया है। थोडांगा भी एक विलन है नागराज का, बहुत ही इनिशियल इश्यूज़ में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ विलेंस हैं जो आइकॉनिक है काफ़ी राज कॉमिक से। नागराज ध्रुव, या सिर्फ मैं नागराज की बात करता हूँ, नागराज पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखिए, ये थोडांगा की मौत एक कॉमिक्स आया था, वही का वही पेज इसमें रेप्लिकेट किया गया है। तो आप पुराना आर्टवर्क भी इसमें देखने को मिलता है मौत का बाजीगर में, और फिर नया आर्टवर्क जो है देखने को मिलता है। देखिए वाह। और ये जो फ्रंट कवर बैक कवर ऐसा बनाया गया है कि डबल स्प्रेड जैसा आपको देखिए थोड़ा सा मैं इसको फैला देता हूँ ताकि आपको पूरा कंटिन्यूशन में दिखेगा ऐसे। बहुत शानदार आर्टवर्क है। देखिए वही नागपाशा और नागराज का जो ओरिजिनल अनुपम जी ने लिखा था, उसको फिर से रिटेल करके थोड़ा सा ट्विस्टेड करके इसमें दिखा रखा है। बहुत ही रीडेबल है ये। और सबसे अच्छी बात है कि ये सीरीज़ मेरे पास कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब 3 ही पार्ट आए हैं, और इसके पहले का भी जो कॉन्टेक्स्ट है वीर गति, वो भी अवेलेबल है। तो ये देखिए कुछ पैनल्स कितने शानदार होते हैं, आप देख सकते हैं इसका। यह है आतंककर्ता नागराज का लेटेस्ट। और इसमें भी ग्रीन पेज बहुत अच्छे से बनाया गया है। देखिए इसका ग्रीन पेज थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए फिर से इसमें नागराज का फर्स्ट पार्ट का कुछ पैनल शेयर किया गया है। देखिए परशुराम शर्मा जी ने चित्र शायद इसका स्टोरी लिखी होगी, और चित्रांगन प्रताप पुलिक जी का था। प्रताप पुलिक जी, ये सारे कवर आर्ट प्रताप पुलिक जी के हैं, और ये कवर आर्ट भी प्रताप पुलिक जी का बनाया हुआ है। तो जब ये शुरुआत हुई थी, रिबूट हुआ था 2007 में आतंककर्ता का, तो सभी पाठकों को फिर से प्रताप पुलिक जी याद आ गए थे। वो फिलहाल हमारे बीच में नहीं है, पर उनके बनाए हुए कवर और आर्टवर्क जिंदा है अभी भी। और अमर चित्र कथा में भी राजकुमार से लगा उनका आर्टवर्क मिलता है। इसके नेक्स्ट पार्ट का ऐड कहाँ गया है इसमें, विश्व परस्त का ऐड देखते हैं कहाँ है। ये रहा नेक्स्ट पार्ट का ऐड भी आप देख सकते हैं, विश्व परस्त। ये थर्ड पार्ट है जो कि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये 2020 में देखने को मिला, और फिर अटक गया मामला। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी लेट आएगा, अगर आएगा तो। मैंने जैसे कि बताई जो ऑन गोइंग सीरीज़ थी 2020 तक, उनके जो लेटेस्ट पार्ट ये हैं आपके सामने, और
उसके नेक्स्ट पार्ट कैसे अनाउंस होंगे, किसकी तरफ से आएंगे, कुछ अभी क्लियर नहीं है इसके बारे में। ये देखिए, हाँ, बहुत ही अच्छे से हेमंत कुमार जी ने गजब का चित्रांकन किया है इसमें। काफ़ी अच्छी चीज़ों कनेक्ट किया और नागराज का रौद्र रूप इसमें देखने को मिलता है। इसी रूप को मिस कर रहे थे हीडर्स, इसलिए आतंककर्ता को फिर से रिपोर्ट किया गया। देखिए कुछ मैंने तो गजब बना दिए हैं। नितिन मिश्रा जी बहुत शानदार स्टोरीज लिख रहे हैं अभी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चाहे आप 1995 का नागराज का रिबूट हो, चाहे ये 2007 का हो, चाहे वो नरक नाशक हो, ओरिजिनल जो किरदार है, जो भी स्टोरी लाइन है, उनको छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा नहीं किया गया कि किसी एक आर्टिस्ट ने या राइटर ने कुछ काम किया तो उसको ओवरलैप करके दूसरा कुछ कर दिया। नहीं, पुराने ही जो स्टोरी लाइन्स हैं, आर्टवर्क को, उन्हीं को ज़िंदा रखते हुए हल्का सा टर्न ट्विस्ट देकर के एक नया क्रिएटिव इनोवेटिव हमें स्टोरी लाइन और ओरिजिन देखने को मिलता है, जो पुराने के महत्व को वैसे रख करके नए को थोड़ा और महत्वपूर्ण बनाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा विषहर्ता भाग 4 क्षतिपूर्ति श्रृंखला का, जिसका अभी वेट है। अभी इसकी कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि कब आएगा वो पार्ट। तो हम सभी राजकुमार के रीडर को क्षतिपूर्ति श्रृंखला का 4th पार्ट जो है विषहर्ता, उसका वेट है। 15 से सीरीज चल रही है, अभी तक 3 ही पार्ट इसके आए हैं। ये है देखिए विषहर्ता का वेट। न सिर्फ विषहर्ता बल्कि जो अदर सीरीज हैं, जैसे कि प्रकोष्ठ की कैदी सर्वनायक विस्तार का, जिसके भी 4th पार्ट आ चुके हैं। और सर्वरण का इसमें एक ऐड था, वो आ चुका है, एक अच्छी बात है। 2020 में ये पहले आया था और ये इसके बाद आया था। तो 2020 का जो लेटेस्ट कॉमिक है, ये मैं बोलूँगा राज कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित जो अंतिम कॉमिक्स हमारे हाथ में है फिजिकली हार्ड कॉपी में, अगर अनाउंसमेंट की बात नहीं की जाए तो वो है सर्वरण। और सर्वरण के बाद जो इन्होंने प्लानिंग बताई थी उस समय, उसके हिसाब से नेक्स्ट पार्ट आने वाला है स्वर्णनगरी की तबाही, जो कि सर्वनायक विस्तार का 4th कॉमिक्स है। उसका नेक्स्ट पार्ट है वो प्रकोष्ठ की कैदी। देखिए उसका ऐड भी इसमें मिल जाएगा, प्रकोष्ठ की कैदी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सर्वनायक का ही जो 14th पार्ट है, ये देखिए उसमें अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क मिलता है। देखिए आप कितना अच्छा नागरा ध्रुव, नागपाशा, थोडांगा और बुकागू को दिखा रखा है। ये जो नागपाशा है और उनके गुरु हैं गुरुदेव, ये खजाना सीरीज से इंट्रोड्यूस हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे रिव्यू को, न सिर्फ खजाना की बल्कि मृत्युदंड का भी आप चेकआउट करें, उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा रोल है। ये अनुपम जी की देन है। और ये बुकागो और थोडांगा ये ऐसे विलेंस हैं जो पहले आतंककर्ता नागराज में मिलते थे, पहले 1995 से पहले। तो इसमें एक अच्छा दिखा रखा है। ये ऐड अनुपम जी ने बनाया है और उनका क्लासिक आर्टवर्क दिखता है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को दिखा रखा है। तो सर्वरण के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सर्वग्रहण, देखिए सर्वग्रहण, इसका हमें वेट है, देखते हैं किस तरीके की स्टोरी लाइन आती है। तो इन सभी का वेट है अभी सर्वग्रहण, प्रकोष्ठ की कैदी, इस सीरीज से प्रकोष्ठ की कैदी, और हम जिसकी बात कर रहे हैं क्षतिपूर्ति श्रृंखला का 4th पार्ट विषहर्ता का हमें अभी वेट है। कोई अनाउंसमेंट अभी निकल करके नहीं आई कि राजकुमार के द्वारा किसकी तरफ से वो आएंगे, वो संजय गुप्ता जी की तरफ से आएंगे या मनोज गुप्ता जी की तरफ से आएंगे या मनीष गुप्ता जी की तरफ से आएंगे। फिलहाल तो मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी सभी अपने नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।